ये एक ऐसी पेंटिंग जिसे पेंटर ने अपने ही खून से बनाया था और उसके बनाने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है तो उसने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी पेंटिंग जो एक मासूम बच्चे की रोने वाली तस्वीर थी, लेकिन उसे जहाँ भी लगाया जाता था वह लोगों की जान ले लेती थी। आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ें इतनी श्रापित होती हैं कि गलती से आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी हॉन्टेड तस्वीरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का फाड़ू वीडियो। द क्राइंग बॉय पेंटिंग को 1985 में इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोवानी ब्रैगोलिन ने बनाया था। यह पेंटिंग देखने में इतनी अच्छी थी कि इसे काफी लोगों ने पसंद किया, और यह केवल एक ही पेंटिंग नहीं थी बल्कि ऐसी ही काफी सारी पेंटिंग थी। पेंटर ने इसकी एक सीरीज बनाई थी। सन 1950 के दौरान इस पेंटिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया और लोग इसको अपने घरों में सजाया करते थे। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि जिस तस्वीर को यह घर में सजा रहे हैं वो तस्वीर एक श्रापित है। जिन लोगों ने उस तस्वीरों को अपने घरों में सजाया उसके घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। यह पेंटिंग हॉरर है और उन घरों में होने वाले हादसों के पीछे इन्हीं पेंटिंग का हाथ है। इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया। एक न्यूज़पेपर में दिए इंटरव्यू के दौरान फायर फाइटर ने बताया कि जिस भी घर में आग बुझाने जाते थे वहाँ यह पेंटिंग मौजूद रहती थी। द क्राइंग बॉय की पेंटिंग हर उस घर में मिलती जहाँ आग लगती थी। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जिस घर में आग लगता था वहाँ का सारा सामान जल जाता था। जिस व्यक्ति ने इस पेंटिंग को परचेज किया होता था उसकी मौत हो जाती थी, लेकिन आग की वजह से वह पेंटिंग नहीं जलती थी। जिस भी घर में आग लगती थी वहाँ पर वह पेंटिंग जरूर पाई जाती थी। धीरे धीरे यह बात प्रचलित होने लगी कि शायद घरों में लगने वाली आग और इन हादसों के पीछे इन्हीं पेंटिंग्स का हाथ है। इस आर्टिकल को छपते ही लोग इस पेंटिंग को घर में रखना बंद कर दिए। वो इंसिडेंट वाली बात तो यह है कि हादसों में काफी ज्यादा कमी आने लगी। तब से जियोनी के द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को द क्राई बॉय हॉन्टेड के नाम से जाना जाने लगा। इनको श्रापित मानकर लोगों ने इस तरह की किसी भी तस्वीर को अपने घर में लगाना छोड़ दिया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह एक कोइंसिडेंट है। जहाँ पर यह पेंटिंग हुआ करती थी लोगों की जान चली जाती थी, आग लग जाती थी। लेकिन आगे मैं आपको एक ऐसी श्रापित पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप वाकई में श्रापित चीजों के ऊपर यकीन करने लग जाएंगे। और इस पेंटिंग का नाम है द हैंड रजिस्ट हिम पेंटिंग। 1972 में विलिस्टन बम ने बनाया था। इस पेंटिंग को जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के एक दीवार को दर्शाता है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और उसके बगल में एक काफी बदसूरत डॉल खड़ी है। उसके पीछे जो एक कांच की दीवार, एक शीशे की जो खिड़की है, उसके पीछे अंधेरे में से कई सारे हाथ इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेंटिंग में बच्चे के पीछे यह जो कांच की दीवार है यह हमारी दुनिया और शैतान की दुनिया यानी कि अंधेरी दुनिया के बीच एक दीवार का काम कर रही है। इस पेंटिंग को बनाते समय पेंटर ने यह नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यह हॉन्टेड पेंटिंग बन जाएगी। इस पेंटिंग से जुड़ी घटनाओं का सिलसिला तब चालू हुआ जब सन 2000 में एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन सेल के लिए ईबे पर पब्लिश कर दिया और इसे कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने इसे परचेज भी कर लिया। जब वह लोग इस पेंटिंग को अपने घर में सजाए उस दिन के बाद से उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं रोज घटने लगी। उनको अपने ही घर में किसी अजनबी ताकत के होने का एहसास होने लगा। हालांकि यह घटनाएं काफी छोटी छोटी थी और उनको वह मानकर उस कपल ने इस पेंटिंग को अपने घर से नहीं हटाया, और शायद यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कभी कभी उन लोगों को ऐसा एहसास होता था कि इस पेंटिंग में यह जो बच्चा और उसके साथ डॉल बने हुए हैं वह रात में उस घर में खेलते हैं। मतलब इस पेंटिंग में बने कैरेक्टर असली दुनिया में बाहर निकल कर आ जाते थे। लेकिन उनको लगा कि शायद यह एक मात्र वहम है, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार उन कपल के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। अपने साथ होने वाली इन पैरानॉर्मल घटनाओं को उन्होंने विस्तार से मेहमानों से चर्चा की, तो उन सब ने फैसला किया कि अब इस पेंटिंग को यहाँ से हटा देना चाहिए। और जब वह इस पेंटिंग के पास हटाने के लिए गए तब जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि इस पेंटिंग में मात्र एक कांच की खाली खिड़की बनी हुई थी। वह बच्चा, वो डॉल और वह दूसरी दुनिया के हाथ इस पेंटिंग में दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि मेहमान ने इस तस्वीर को पहली बार देखा था इसलिए वह नहीं डरे, लेकिन वह कपल जिन्होंने इस पेंटिंग को खरीदा था वह समझ गए कि यह पेंटिंग श्रापित है। उस कपल ने इस पेंटिंग को घर से निकालने का फैसला किया। उन्होंने यह पेंटिंग एक आर्ट गैलरी मालिक को बेच दिया, लेकिन उन्होंने यह बताकर बेचा कि यह पेंटिंग हॉन्टेड है। हालांकि गैलरी का मालिक तरह तरह की पेंटिंग रखने का शौकीन था। हालांकि वह सारी बातें जानते हुए भी इस पेंटिंग को खरीद लिया।
हालांकि वह कुछ दिन में समझ गया कि यह पेंटिंग खरीद के मैंने सबसे बड़ी भूल की और उसके यहाँ भी और अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी। रात में किसी की चलने, किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गैलरी का मालिक इस पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने सोचा कि इस पेंटिंग की एक कॉपी निकाल ली जाए, क्योंकि श्रापित तो पेंटिंग है, जो कॉपी निकलेगा वो तो सही रहेगा, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया जाए और उसकी गैलरी पर कोई निगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। और यही सोचते हुए उसने बड़े से प्रिंटर में बहुत सारी कापियां निकालने की कोशिश की। 34वां कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहा, क्योंकि जैसे ही वो इस पेंटिंग की प्रिंट निकालने की कोशिश करता, प्रिंटर बीच में ही जाम हो जाता है। उस प्रिंटर में कोई टेक्निकल इशू नहीं थी, क्योंकि वह जब किसी दूसरी प्रिंट की कॉपी निकालता तो वह प्रिंट आउट बखूबी काम करता। लेकिन उसके बाद फिर से जब वह द हैंड रजिस्ट हिम का प्रिंट निकालने जाता तो प्रिंटर ही जाम हो जाता। अब वह समझ चुका था कि यह कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, तो उसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की सलाह से इस पेंटिंग को सील करके रख दिया गया। उस पेंटिंग को सील कर देने के बाद से उस आर्ट गैलरी में जो पैरानॉर्मल घटनाएं घट रही थी वह सब बंद हो गई। विलस्टोन नाम के इस पेंटर जिसने यह पेंटिंग बनाई थी, उसकी भी काफी रहस्यमयी घटनाओं के दौरान मौत हो गई थी और कई लोगों का मानना है कि उसकी पेंटिंग उसी की मौत का कारण बना। आपको क्या लगता है, क्या कोई पेंटिंग वाकई में श्रापित हो सकती है और वह किसी की जान ले सकती है? यह मात्र एक कोइंसिडेंट है या लोगों का अंधविश्वास है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक पेंटर अपनी पेंटिंग को अच्छा बनाने के लिए अपना खून पसीना, दिल दिमाग सब लगा देता है, लेकिन सोचिए तब क्या हो जब किसी पेंटिंग को इंसान के असली खून से बनाया गया हो। सन 2010 में इंग्लैंड में रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाने के बाद दादी के सामान में एक पुरानी पेंटिंग मिली। इसका टाइटल था द एंग्यूज्ड मैन, यानी कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में इंसानी आकृति दिखाई दे रही है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पिछले 25 साल से एक स्टोर में छुपा कर रखा था। इस पेंटिंग के साथ दादी ने चिट्ठी भी छोड़ रखी थी कि इस पेंटिंग को उस स्टोर रूम से बाहर न निकाला जाए, क्योंकि यह पेंटिंग श्रापित है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर की भी मौत हो चुकी थी और यह पेंटिंग श्रापित थी क्योंकि यह इंसान के असली खून से बनाया गया था। लेकिन सीन ने दादी की इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सारी बातें तो महज इत्तेफाक है, अंधविश्वास है। इन सब बातों पर विश्वास न करते हुए उसने पेंटिंग को स्टोर रूम से बाहर लेकर आया और उसको अपने ड्राइंग हॉल में टांग दिया। इस पेंटिंग के घर में लगने के बाद से ही सीन और उसकी बीवी बच्चों को घर का माहौल बड़ा मनहूस और डरावना लगने लगा। कई बार तो परिवार के सदस्यों ने एक काली परछाई को घर में इधर से उधर जाते हुए भी देखा और एक रात तो ऐसा हादसा हुआ कि सीन के होश उड़ गए। उस पेंटिंग में इंसान के रोने की और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और रॉबिन्सन की पूरी फैमिली डर गई और ऐसा कांड होने लगा उनके घर में कि रॉबिन्सन उस पेंटिंग को सील करके उस स्टोर रूम में वापस रख दिया, जहां पर उसकी दादी ने उस पेंटिंग को पिछले 25 साल से छिपा कर रखा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यहाँ से ऐसा मंत्र मारूंगा कि आपके घरों की पेंटिंग हिलने लगेंगी। बाकी सब जोक सपाट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, a willing and able.